में क्या प्रोग्राम था? भापड़ौदा में महापुरुष विचार समिति प्रसार समिति का एक कार्यक्रम था। चुनाव के माहौल में राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। ये एक सामाजिक कार्यक्रम था, गैर राजनीतिक, जिसमें महापुरुषों के विचारों को बच्चे तक पहुंचाया जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाए, वो कार्यक्रम था। यहाँ पर मुझे बुलाया गया था, इसमें हम जिस प्रकार भूपेंद्र जी शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चों को मजबूत कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बताना? भूपेंद्र अहलावत जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। एक अपने पैरों पे खड़े होते हुए, एक बड़े अधिकारी होते हुए और फिर वापस अपनी जड़ों को सींचने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी है और बधाई के पात्र हैं। जो लोग गांव से उठ के जो सफल हो गए, उनमें से 1% भी लोग वापस आके अपनी जड़ों को नहीं सींचते हैं। उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो आके अपने जो और भाई रह गए, जो बच्चे रह गए, उनको प्रेरणा दें और उनको सफलता का मार्ग दर्शन। क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें अगर सफलता की कोई सीढ़ी जो कहते हैं वो ढूंढनी है, तो महापुरुषों की जीवनियों में है। उसको पढ़ें, उसको ग्रहण करें। आपको कोई और किसी चीज़ की वही असली सीढ़ी है, आप अपने आप सफल हो जाएं। धन्यवाद। राम राम भाई, सारा नाम है दिनेश देशवाल। हाल फिलहाल भापड़ौदा में झज्जर जिले का गाँव है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े समाज सेवी आ रहे हैं। मंदिर में प्रोग्राम चल रहा है। बात करेंगे, डॉक्टर साहब आए हैं, इनका परिचय ही नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. काकरान, दिल्ली में मैं ऋषि वाल्मीकि हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ जी, और हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ जी। ज्योग्राफी बांट रखी ना जी, तो वो ठीक नहीं। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा जी। हरियाणा से वैसे मेरा नाता भी है, मेरी दादी यहीं डेयरी की थी जी, बट मेरा जन्म एक्सीडेंटल उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर का जी। देश तो सारा एक ही है जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो मंदिर में जो समाज सेवी प्रोग्राम चल रहा है, पत्रकारी को भी सम्मानित किया जा रहा है और आम जन को भी सम्मान दिया जा रहा है आज, तो इसको लेकर युवाओं को क्या संदेश अपना? युवा जो आज छोटे बच्चे का आपने भाषण सुना, कविता सुनी, इनसे क्या प्रेरित हुए लोग? बहुत जोरदार कविता थी। बहुत टैलेंट है। टैलेंट को जो है निखारना चाहिए। बहुत सारा जो बच्चे, देखो आजकल बच्चों को ना मोबाइल भी गलत है, मोबाइल ने भी नाश कर दिया। मोबाइल का यूज अच्छी तरह ना करके बच्चे मोबाइल में नेट पे लगे रहते हैं, है ना भाई। सिटीजन, नेटिजन, ग्लोबिजन, तो मोबाइल का इस्तेमाल भी बच्चे कर रहे हैं और उस पर बहुत सारी गंदी चीज़ें देखते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं। तो बार बार भूपेंद्र जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। भूपेंद्र अहलावत जैसे व्यक्ति को आपको कम से कम विधानसभा भेजना चाहिए। उनके अंदर चिंगारी है, काम करने की लालसा है। अरे गहरे न तो खैर भेज देते हैं, तल्ले चाटने जो भी चलता है, उसे यही नहीं पता बेचारे को अध्यापक कितने, टीचर कितने जी। तो अच्छी बात नहीं। कोई भी नेता चुनो, किसी भी समाज का हो, समाज सब अच्छे होते हैं, सब जातियाँ अच्छी हैं, कोई जाति बुरी नहीं, किसी समाज का हो, बट अच्छा लीडर चुनना चाहिए जो पूरे हरियाणा के हित में सोचे। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो ऑब्जर्व किया, भाई चौटाला साहब बन गए तो सिरसा तक, हिसाब तक देखते हैं। हुड्डा जी रोहतक से बाहर नहीं निकलते, नायब सिंह सैनी और ये अपना करनाल तक देखते। पूरा प्रदेश एक देखना चाहिए। जब राजा बन जाता आदमी, सब जातियों को, सब प्रदेश को एक नज़र से देखना चाहिए। ये मैंने मोटा मोटा फील किया है। भाई सभी जातियाँ हैं, सभी जातियों से बनता है प्रदेश। तो हरियाणा में वैसे आके बड़ी थ्रिल लगती है, अच्छा लगता है। प्रदेशों में प्रदेश हरियाणा जहाँ दूर कहीं करते हैं, छोटा सा हरियाणा 10 लोकसभा की सीट है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को हिला देता है। तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरी दादी देशवाल भी थी साधन कई शादी कर। बढ़िया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे कैमरे पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर साहब के बातों पर कमेंट जरूर दें। वंदे मातरम। समाज सेवी जुड़ गए हमारे से भापड़ौदा में हाल फिलहाल। भाई साहब, 2 शब्द क्या कहोगे आज जो प्रोग्राम चल रहा है? भाई साहब, यहाँ इस महापुरुष विचार समिति के प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लगा। भूपेंद्र भाई ने बहुत बड़ी अमूल चला रखी है। बच्चों को देश करा रहे हैं, जो पढ़ाई में जो लग रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, मतलब गेम को बहुत आगे बढ़ावा दे रहे हैं। युवा बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे भाई? युवा को यही संदेश देना चाहिए भाई साहब, महापुरुष विचार समिति में जुड़ो और आगे से आगे गेमों में आगे आओ और अच्छी प्रैक्टिस करो। और भूपेंद्र भाई साहब जन्मदिन पर गेम करवाते हैं, गेम में हिस्सा लो और अच्छी तैयारी करके। तो भाई साहब, क्या देखने में मिला आपको इस प्रोग्राम में? भाई साहब, भूपेंद्र अहलावत जी ने जो हमारे युवा दोस्तों, छात्र हैं, उनके लिए जो खेल कूद में जो पढ़ाई के संबंधित जो भी इनकी हेल्प कर रहे हैं,
ये बहुत आज मैं पहली बार आया, ये देख के बहुत अच्छा लगा। हमारे भाइयों को, छोटे बच्चों को, युवाओं को जो ऐसे मोटिवेट करते हैं, ऐसे भूपेंद्र यादव जी के प्रोग्राम में आना हमें गर्व महसूस होता है। और हम चाहते हैं कि हमें सभी युवा साथियों को अपने जितना हो सके, अपने छोटे भाई बहन बच्चों के लिए जितना हो सके ऐसी मुहिम से जुड़ के उनका थोड़ा सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब आज प्रोग्राम में आए। पत्रकार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि महापुरुष प्रचार समिति जो है वो आज अपना प्रोग्राम कर रही है बापू डैम में। उसके संबंध में हम सभी लोग आए थे और निश्चित तौर पर समाज में इस तरह के काम जो अपने युवाओं को बढ़ावा देने के लिए है वो करने चाहिए। मैं मानता हूं कि सच में जो भूपेंद्र यादव ये काम कर रहे हैं उससे युवाओं के अंदर एक नई प्रेरणा जगती है, एक नई सोच पैदा होती है कि हमारा जो इलाका है वो खेल का इलाका है, वो ताकत का इलाका है, फौज फैक्ट्री कहा जाता है इस इलाके को। इस इलाके से जो लोग निकलते हैं वो निश्चित तौर पर अपने देश की रक्षा के, अपने देश की सेवा के उद्यमों में जो अपना पूरा जीवन बिताते हैं। इसलिए उनको शुभकामनाएं देता हूं और एक बड़ा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए कि अपने युवाओं को इस जोश से आगे बढ़ाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं। आप सभी साथियों का धन्यवाद, आपका भी आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मान सम्मान बढ़ाएं। आपसे भी आशा करूंगा कि आप भी तालियों से इनका जोरदार स्वागत करें। ना सारे निकाल वो मोबाइल लाए। जैसे यूपी का था हमें रिश्ते नहीं करने को यूपी से, तो यूपी भी अच्छा प्रदेश है, बाहर के लोग राज करते हैं। खत्म है मामला सर, थैंक यू। आप सेंटर में एक बार भाई मोहित चतर सिंह का तालियों से स्वागत करेंगे। संस्था के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव जिनका सम्मान करें। डॉक्टर साहब ने 1 लाख रुपए की घोषणा करी, जोरदार तालियां बजा दो एक बार। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ हमारी संस्था ने दान लेने में भी कैप लगा रखी है। हम 10,000 से ऊपर किसी से लेते नहीं, क्योंकि ज्यादा दान लेने में देने वाला भी दुखी हो जाता है। 10,000 से ऊपर हम नहीं लेते। डॉक्टर साहब से की तरफ से हमने एक मोबाइल मांग लिया, वो हमारे लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे काम चलता रहे। डॉक्टर साहब से 1 लाख रुपए लेंगे हम, लेकिन 10 साल में लेंगे। हर साल 10,000 रुपए लेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। हमें ज्यादा ना फिर अच्छा रहेगा, ये नजदीक रखो। हाँ हेलो, जो प्रोग्राम किया गया उसके बारे में मुँह रेन करो। ये अपने जो भूपेंद्र यादव जी हैं, मेरा आज इनसे संपर्क हुआ। इससे पहले मैं कभी मिला नहीं था, लेकिन जो ये महापुरुष विचार समिति है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि भाई साहब इतना गांव के बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और मैंने उनको कहा भी है कि आगे जहाँ भी आपका प्रोग्राम हो तो मेरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं वो कुछ नया करें और आगे बढ़े। ये उनकी भी सोच है और मेरी भी ऐसी ही सोच है, तो इसलिए मैं उनको फिर से बधाई देना चाहता हूँ। बाबड़ौदा के बच्चों ने 2 बार मोटरसाइकिल जीती है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, मैं अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस करता हूँ कि मैंने इस गांव में जन्म लिया, जहां हमेशा ही पहलवान खिलाड़ी बड़े ऊंचे लेवल के हुए हैं। और मैं उन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ कि वो आगे भी भविष्य में अच्छे विजेता रहें और अच्छे खिलाड़ी बने, और पूरे गांव को इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ। तो प्रधान जी, खेलों के प्रति मतलब ज़्यादा रुझान आपके गांव में? कि हमारा गांव कभी से ही खेलों में आगे रहा है। आपने अगर नहीं पता हो तो 2 अर्जुन अवार्ड एक परिवार के अंदर मेरे गांव का सौभाग्य है, जो सबसे पहले इंडिया के अंदर एक परिवार में 2 अर्जुन अवार्ड हुए मेरे गांव में हुए। मैसेज क्या देना चाहोगे? हमारे पहलवान थे जगरू पराठी जी, और हमारी बिटिया है नेहा राठी, वो उनको मिलेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, इसके लिए बधाई के बात। और ऐसे ऐसे बहुत हिंद केसरी और बड़े पहलवान हमारे गांव में हुए हैं। हर चीज़ में मतलब हमारे गांव में आप ये देख लो, नासा के साइंटिस्ट तक बड़ी हर चीज़ हुई है। लेकिन बड़ी बड़ी उपलब्धियां हाँ, रही है। हमारा गांव एक ही चीज़ में मैं मानूंगा कि
थोड़ा पीछे रह गया वो कि राजनीतिक जो लोग हैं ना, उन्होंने सिर्फ हमारे गांव का इस्तेमाल किया। जब वोट की ज़रूरत होती है तो सबसे आगे भापड़ौदा गांव को रखते हैं कि ये मेरा गांव है, ये मेरा गांव है, लेकिन कोई भी सुविधा के तौर पर हमारे गांव की मदद नहीं की गई। अब की बार मैं मेरे सरपंच बनने के बाद जो मेरी धर्मपत्नी सरपंच बनी तो हमने बड़ी मेहनत करी, कोशिश करी। 5 लाख रुपए अरविंद शर्मा जी ने यहाँ जिम के दिए हैं। ग्राउंड के लिए मैंने वेयर हाउस से पैसे पास करवाए। इससे अलग कोई भी हमें मदद नहीं मिलती। ये बड़ा मेरे को महसूस होता है, लेकिन कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसा ना हो और मेरे गांव को बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो। चुनाव का जिक्र है प्रधान जी, राजनीति का जिक्र आ गया। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हो? अगर कोई पार्टी आप पर भरोसा करती है तो किस पार्टी में आप अपने पद पर तैयार हो? देखो जी, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का युवा जिला प्रधान हूँ जी, और मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और स्वर्गीय महापुरुष चौधरी देवीलाल जी के विचारों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। और रही चुनाव की बात, अगर पार्टी मेरे पर भरोसा जताओगी अगर भाई ये इस लायक है, इस योग्य है, तो मैं पार्टी के हर फैसले का दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और अपनी गांव की तरफ से स्वागत करूंगा और अभिनंदन करूंगा और पुरजोर लगाकर जी और ये चुनाव लड़ेंगे और इस सीट को जीतने का। प्रधान जी, क्षेत्र की जनता को, युवाओं को चुनाव के दौरान क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव एक ऐसी चीज़ है, वोट एक हमारी ऐसी ताकत है जो हमारे भविष्य का फैसला करती है। वो हमने ज़रूर देखना चाहिए कि हम वोट किसको डाल रहे हैं। अब ये देखो, पिछले 10 साल से जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है उसने हर वर्ग को परेशान करने का काम किया। जी जी, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, कर्मचारी हो, आशा, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। तो आपने ये देखना चाहिए कि किसने उस बुरे टाइम पे आपके साथ खड़ा होकर आपका साथ दिया है। किसान आंदोलन 13 महीने तक चला, तो वहाँ एक ही नेता पूरे हरियाणा के अंदर हुए जिन्होंने अपने MLA पद से इस्तीफा दिया। भाई साहब, नहीं तो मेंबर से भी इस्तीफा नहीं देते। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। ये हमें देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। तो मैं हमारे युवाओं से एक ही प्रार्थना करूँगा कि इस चुनाव में अपने और अपने बच्चों के और अपने समाज के अच्छे भविष्य को देखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें और हर जिसकी भी वोट बनी है वो वोट डालने जरूर जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। वो शिक्षा भाग्य मतदार वो सारी वीडियो बीच में ले आते 10 3 बता दे भाई मेरे की है मन न्यू ने पड़ता जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो, कृष्ण और कृष्ण का परिवार, उनके यार दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। कृष्ण को 1600 मीटर की रेस में मोटरसाइकिल प्राप्त हुई। इन्होंने ये बताया कि पहली बार इतनी बड़ी इनाम मिली है और काफ़ी खुशी महसूस हुई है। जैसे कि तस्वीरों में स्पष्ट है कि काफ़ी खुशी महसूस करें कृष्ण जी। आपको बता दें, हमारे साथ पूनम पार्षद और जो बहुत से ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये करते हैं इनसे बातचीत कि क्या प्रोग्राम था और क्या कार्यक्रम रखा गया है। नमस्ते जी, आपको और आपके पूरे सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। भूपेंद्र जी, आज क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। हमारी संस्था 1600 मीटर की दौड़ करवाती रहती है और लगातार इसको हम फेजेज में करवाते हैं, राउंड में। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, फाइनल राउंड। तो उसके बाद हम एक अपना पुरस्कार वितरण समारोह रखते हैं, तो वो आज हमारा चल रहा है। इसके अलावा बिना रिश्वत के बेरी हल्के में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं और कुछ बच्चे हमारे सरकारी नौकरी पर लगे हैं, उनके सम्मान के लिए हमने ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा हुआ है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी हैं। इनको दिल्ली जाना है, तो पहले आप इनसे रूबरू हो लीजिए। जो भूपेंद्र जी ने जो कार्यक्रम रखा है उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखिए, भूपेंद्र जी के कार्यक्रम की जितनी अधिक प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। तीसरा मोटरसाइकिल इन्होंने बच्चों को दिया है। पहला मोटरसाइकिल दिया था बेरी में, वो एक अपने इसी गांव के दलित बच्चे को प्राप्त हुआ था। वो दौड़ में फंस आया था और पूरे गांव ने उसको ट्रॉली में बैठा कर पूरे गांव की परिक्रमा करवाई थी, स्वागत किया था, नोटों की मालाएं डाली थी। भूपेंद्र जी जो काम कर रहे हैं वो खाली एक छोटा इनाम देने की बात नहीं है। इसके पीछे जो भावना है उसको समझना चाहिए। हमारे बच्चे बलवान बने, शक्तिशाली बने, अच्छा पढ़े लिखें और देश का नाम ऊंचा करें।
जिस प्रकार भूपेंद्र जी जो समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे बच्चों की रेस मारने की बात करें और चाहे और भी कोई बहुत से कार्यक्रम, चाहे गरीबों को कंबल बांटने की बात करें, चाहे यहाँ तक कि जो बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की बात करें, तो इस प्रकार जो पूरे झज्जर ज़िले में एक जाना माना नाम बन चुके भूपेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो और भी इसी प्रकार ये कार्य करते रहें, कि उसके बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि भूपेंद्र जी ने जो कार्य शुरू किया है ये चलता रहेगा, ये रुकने वाले नहीं हैं। अच्छा काम करने वाले के सामने संघर्ष बहुत होता है, वो उन्होंने भी झेला है। कई ऑफिसर्स को कहीं से कहीं पहुंचाना पड़ा है, तब जाकर के काम होते हैं। एक हमने जी देखा है तकरीबन ऑफिसर्स जो होते हैं वो हमेशा लाल बत्ती की गाड़ियों में चलते रहते हैं, पब्लिक से तो शायद ही कभी कभार मिलते होंगे, लेकिन भूपेंद्र जी एक ऐसे हैं जो पब्लिक के बीच में भी रहते हैं और जो जनता की बात भी सुनते हैं, और यहाँ तक कि जो बच्चों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम भी रखते हैं। उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, समाज सुधार के काम तो बहुत ही करते हैं। अपने काम को छोड़ करके दिल्ली से यहाँ आना और फिर बच्चों को प्रोत्साहित करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, समाज सुधार का काम है, और समाज सुधार के नाते ये आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सर्विस दिलाई इन्होंने जो 60-60 लाख रुपए लेकर के घूम रहे थे, एक पैसा नहीं लगने दिया, और उनको HCS बनवाया। 5 बच्चों को हरियाणा से HCS इन्होंने बनवाया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे भी ये इस काम को जारी रखें, ऐसी शुभकामनाएं मेरी ओर से।